Hi friends, this is Amit Kabir. In this video we are going to discuss section 89 of IPC. इस वीडियो में हम देखेंगे IPC का सेक्शन 89। तो दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले सेक्शन 88 देखा था, उसी प्रकृति का है ये सेक्शन। ये सेक्शन भी सेम उसी प्रकृति का है, लेकिन ये सेक्शन बनाया गया है बच्चों के संबंध में और इंसेंट पर्सन के संबंध में। तो दोस्तों यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल देखें, एक बाप अपने बेटे को मारता है कि वो गलत रास्ते पे नहीं जाए, कोई गलत संगति में ना फंस जाए, तो वो उसके फ़ायदे के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर उसका कार्य अपराध होगा या नहीं होगा और कब उसे बचाव मिलेगा, तो वो ये सेक्शन बताता है। और भी हम एग्जांपल देखें कि स्कूल में टीचर बच्चे को पनिशमेंट देता है उसकी भलाई के लिए, तो उसका कार्य अपराध नहीं होता है। तो इस तरह के एग्जांपल हम इस सेक्शन में देख सकते हैं। डॉक्टर का देख सकते हैं, डॉक्टर किसी बच्चे का ऑपरेशन करता है, ये भी इसी सेक्शन में कवर होता है। तो दोस्तों इसी तरह के कई एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों यही सब जानने के लिए हमें इस सेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसके एसेंशियल एलिमेंट, और ये सभी एसेंशियल एलिमेंट जब पूरे होंगे तभी ऐसे टीचर को, ऐसे माँ बाप को और एक डॉक्टर को बचाव मिलेगा, या अन्य कोई स्थिति है उसमें व्यक्ति को बचाव मिलेगा। तो हम इसके देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट। इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट कहता है कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो। तो उसमें जो कार्य किया जा रहा है, जो जैसे कि डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, वो या तो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के लिए किया जाना चाहिए, उसके फ़ायदे के लिए किया जाना चाहिए, या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। और ये विकृत चित्त वाला व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किसी भी एज का हो सकता है। तो यह है इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट। ये इन दो तरह के लोगों के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, इनके लाभ के लिए बनाया गया है। अब देखते हैं दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो, कार्य भलाई के लिए करना चाहिए, इसका जो पर्पस होना चाहिए वो इन गुड फेथ होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा एसेंशियल एलिमेंट, कार्य अभिभावक द्वारा या अभिभावक की सहमति से या उस व्यक्ति पर विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो या तो ऐसा कार्य जो व्यक्ति की भलाई के लिए किया जा रहा है, वो तो या तो अभिभावक गार्जियन द्वारा किया जाना चाहिए। तो गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पर सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सहमति देने वाले हैं। तो सहमति इस स्थिति में आवश्यक नहीं है। तो ऐसा कार्य अभिभावक द्वारा किया जाना चाहिए, या अभिभावक की सहमति से किसी और के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर किसकी सहमति लेता है, गार्जियन की सहमति लेता है, या यदि गार्जियन नहीं है तो विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सहमति ली जानी चाहिए। यदि गार्जियन नहीं है तो उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति विधिक अधिकार रखता है, जैसे उसका मामा या और कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो जो उस पर विधिक अधिकार रखता है उसकी सहमति से किसी और के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था इसका तीसरा एसेंशियल एलिमेंट। अब देखते हैं हम इसका चौथा एसेंशियल एलिमेंट, सहमति या तो अभिव्यक्त हो या विवेचित हो। तो सहमति अभिव्यक्त हो क्या होती है, विवेचित क्या होती है, तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। अभिव्यक्त का मतलब है या तो लिख के की गई हो या ओरल की गई हो, तो ये अभिव्यक्त होती है। जैसा कि हमने 88 में पढ़ा था, ये डॉक्टर ऑपरेशन से पहले फॉर्म पे सिग्नेचर करा लेता है सहमति के लिए, तो ये एक एक्सप्रेस कंसेंट हो गई, अभिव्यक्त सहमति हो गई। और यदि हम एम्प्लॉयड का हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एम्प्लॉयड सहमति क्या होती है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी 4 शर्तें। और तो दोस्तों ये थे इसके एसेंशियल एलिमेंट। जब ये एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो जाएंगे तभी व्यक्ति को उसके द्वारा ऐसा कार्य किए जाने पर बचाव मिलेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत जो परंतुक दिए गए हैं, जो प्रोविज़ो दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला प्रोविज़ो ये कहता है कि इस सेक्शन का विस्तार तब नहीं होगा जब व्यक्ति इंटेंशनल से किसी व्यक्ति को मारना चाहता हो,
या फिर उसे मारने का प्रयास करता हो, तब इस सेक्शन का कोई बचाव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन तो भलाई के लिए बनाया गया है, व्यक्ति को बचाने के लिए बनाया गया है। तो इस ऐसी स्थिति में इस सेक्शन का बचाव नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड प्रोवाइडेड। तो दोस्तों इसका जो सेकंड प्रोवाइडेड है वो कहता है कि यदि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे मालूम है कि उसके कार्य के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो वो केवल इन स्थितियों में ही वो कार्य करेगा, उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए, या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, या क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, उसे किसी की घोर बीमारी से बचाने के लिए या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए। इन 4 स्थितियों में ही वो ऑपरेशन कर सकता है यदि उसे मालूम है कि इसमें व्यक्ति के मरने की संभावना है। तो दोस्तों ये था इस सेक्शन का सेकंड प्रोवाइडेड। अब देखते हैं तीसरा इसका प्रोवाइडेड। तो दोस्तों इसका जो तीसरा प्रोवाइडेड है वो कहता है कि व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हार्ट पहुंचा सकता है या अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हार्ट पहुंचा सकता है, लेकिन केवल ये उन्हीं स्थितियों में पहुंचाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचाएगा। ये केवल इन्हीं स्थितियों में पहुंचाएगा जब वो किसी व्यक्ति को उसकी जान बचाना चाहता है, जब वो उसकी जान बचाने के पर्पज़ से ऐसा कार्य करता है, या उसे किसी ग्रीवियस हार्ट से बचाने का कार्य करता है, या फिर उसे क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस हार्ट और क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज़ और इन्फर्मिटी, इनसे बचाने का उसका उद्देश्य है, पर्पज़ है, तो ही वो ये 2 चीज़ें करेगा, तभी वो व्यक्ति को ग्रीवियस हार्ट और अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हार्ट कर सकता है। अन्यथा वो और स्थितियों में व्यक्ति को ग्रीवियस हार्ट और अटेम्प्टिंग टू ग्रीवियस हार्ट नहीं कर सकता। तो ये था इसका थर्ड प्रोवाइडेड। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ प्रोवाइडेड। तो दोस्तों इसका जो फोर्थ प्रोवाइडेड है वो सिंपल ये कहता है कि जो ऐसे ऑफेंस हैं जो इस सेक्शन की परिधि में नहीं आते, उन ऑफेंसों के लिए इस सेक्शन में कोई बचाव नहीं है। तो उन ऑफेंसों का अगर अबैटमेंट भी किया जाता है तो वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे ऑफेंसों के अबैटमेंट में भी कोई बचाव नहीं दिया जाएगा, ये कहता है इसका फोर्थ प्रोवाइडेड। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 89। इसमें एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया गया है। इसमें एक फादर होता है जो अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए उसकी पथरी के इलाज के लिए एक ऑपरेशन करवाता है डॉक्टर से, उसमें बच्चे की कंसेंट के बगैर। वो अपनी कंसेंट देता है डॉक्टर को, और यदि इस ऑपरेशन के द्वारा यदि उस बच्चे को कोई क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, उसे इस सेक्शन का बचाव मिलेगा, क्योंकि उसने इस सेक्शन के अंतर्गत जो एसेंशियल एलिमेंट थे, जो प्रोविजो थे, उन सभी का पालन किया। तो उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया था, उसके गार्जियन की कंसेंट भी ली थी और उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया था। उसने इस सेक्शन के सब एसेंशियल एलिमेंट और प्रोविजो का पालन किया था, इसलिए उस डॉक्टर को इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 89। इसके तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, का एक पिता अपने पुत्र के लाभ हेतु उसे साधारण रूप से मारता है, का ने कोई अपराध नहीं किया, सिंपल है जो हमने पहले देखा था। दूसरा इसमें उदाहरण दिया है, का अपने पुत्र को एक स्थान पर बंद कर देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। का अपने पुत्र को दंगे के दौरान एक कमरे में बंद कर देता है या फिर कमरे में ताला डाल के उसे बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने उसके फ़ायदे के लिए कार्य किया, वो उसे दंगे से बचाना चाहता था। तीसरा इसका उदाहरण दिया है, इसमें जो तीसरा उदाहरण है वो है, का सद्भावपूर्वक अपनी पुत्री के लाभ हेतु उसकी हत्या कर देता है, साहस से हत्या कर देता है कि वो किसी डाकुओं की टोली के हाथ में ना लग जाए और वो उसका बलात्कार ना कर दे, तो इसलिए वो उसकी हत्या कर देता है। तो इस स्थिति में इस सेक्शन का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन का विस्तार ऐसी स्थिति में नहीं है जब कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु करने के आशय से कर रहा हो। इसमें फोर्थ जो उदाहरण है वो दिया है, का सद्भावपूर्वक अपने पुत्र को आर्थिक लाभ हेतु उसे नापुंसक बना देता है, जिससे वो उससे आर्थिक लाभ कमा सके, समाज में उसे भेज के आर्थिक लाभ कमा सके। तो यहाँ पर वो गंभीर चोट कारित करता है
और उसे इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 88 के अंतर्गत और सेक्शन 89 के अंतर्गत और भी आगे जो सेक्शन है उनके अंतर्गत आर्थिक लाभ के लिए ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है। ये व्यक्ति की भलाई के लिए किया जाएगा, लेकिन उसके पीछे कोई आर्थिक लाभ नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि एक स्कूल अध्यापक जो कि अनुशासन बनाए रखने के लिए एक नाबालिग शिष्य को साधारण दंड देता है, तो यहाँ पर भी वो कोई अपराध नहीं करता। तो ये दोस्तों थे कुछ अच्छे उदाहरण इस सेक्शन के अंतर्गत। तो हम आशा करते हैं कि आपके ये सेक्शन माइंड में पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न होता है इस सेक्शन से रिलेटेड, तो आप इनबॉक्स में कमेंट दोबारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी कंटिन्यू टू अस, थैंक यू वेरी मच।